brought to you by ITIL। पिछले कुछ दिनों से अतुल सुभाष केस लगातार चर्चा में है। बीते रविवार यानी 15 दिसंबर को बेंगलुरु पुलिस ने अतुल सुभाष की पत्नी, सास और साले को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले को लेकर अब पूर्व सीजीआई DY चंद्रचूड़ का बयान सामने आया है। पूर्व सीजीआई ने कहा कि अभी हमें नहीं पता कि आखिर सच्चाई क्या है। ऐसे मामलों में यह पता लगा पाना बहुत मुश्किल होता है कि रिश्ते में मौजूद दो लोगों के बीच आखिर क्या हुआ था। पूर्व सीजीआई ने एक गंभीर सवाल उठाते हुए यह भी कहा कि हमारे देश की न्यायपालिका परिवार से जुड़े मामलों को सुलझाने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। एक कॉन्क्लेव में पूर्व सीजीआई से सवाल पूछा गया कि वो अतुल सुभाष के केस को कैसे देखते हैं और न्यायपालिका में उससे जुड़े क्या बदलाव करना चाहते हैं। इस पर उन्होंने कहा, ईमानदारी से कहूं तो हमें नहीं पता कि सच्चाई क्या है। एक तरफ आपके पास वीडियो नोट है जो मीडिया में जमकर दिखाया जा रहा है, दूसरी ओर हमारे पास उनकी पत्नी द्वारा दी गई शिकायतें भी हैं, उनको भी मीडिया रिपोर्ट कर रही है। खासतौर पर जब इंसानी रिश्ते शामिल होते हैं, जैसे पति पत्नी के बीच के झगड़े के मामले, एक मंच पर बैठकर हमारे लिए यह पता लगा पाना काफी मुश्किल होता है कि उनके बीच क्या हुआ था। पूर्व सीजीआई ने आगे ये भी कहा कि अक्सर पर्सनल रिलेशनशिप्स जैसे पति पत्नी के बीच की लड़ाई सही और गलत की नहीं होती। लड़ाई कभी कभी सही और सही के बीच या कभी कभी गलत और गलत के बीच की होती है। कोर्ट में आने वाले अधिकतर मामलों में ये देखने को मिलता है। मैं यहाँ खास तौर पर इस मामले की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी दूर बैठकर ये बताऊं कि कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि हमारे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं है जिनको सबूत माना जा सके। पूर्व सीजीआई ने न्यायपालिका में सुधार की भी बात की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की न्यायपालिका पारिवारिक टकराव से जुड़े मुद्दों से निपटने में सक्षम है। हमें पूरी तरह से न्यायपालिका के काम करने के तरीके को बदलने की जरूरत है, खासकर पारिवारिक कानून से जुड़े मामलों में। जानकारी के लिए बता दें कि अतुल सुभाष बेंगलुरु में काम करने वाले 34 साल के AI इंजीनियर थे, जिन्होंने 9 दिसंबर को अपनी जान दे दी थी। अतुल ने खुद पर दहेज उत्पीड़न से लेकर हत्या समेत 9 मामले दर्ज करने से लेकर जान देने के लिए उकसाने का आरोप अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, पत्नी के भाई अनुराग और पत्नी के चाचा सुशील पर लगाया, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले हैं। अतुल ने मौत से पहले 24 पन्नों का नोट भी लिखा था और जान देने से पहले उन्होंने 81 मिनट का एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें अतुल ने बताया कि उनकी पत्नी निकिता ने यूपी के जौनपुर में उनके खिलाफ कई सारे झूठे केस दर्ज करवाए हैं। वो कई केस वापस लेने के लिए 3 करोड़ रुपए मांग रही हैं। कपल का एक 4 साल का बेटा भी है। निकिता ने उससे मिलने की इजाजत देने के लिए 30 लाख की डिमांड की थी। ये सारे आरोप अतुल ने लगाए थे। इस खबर से जुड़ी बाकी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पूर्व सीजीआई के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। जानकारी जुटाई है हमारी साथी वैष्णवी ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।